तो कैसे हो बच्चों, सब बढ़िया। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग टैंजेंट और नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस है जो बेसिक भी करेंगे और उसके कुछ और अच्छे सवाल भी करेंगे, देखेंगे। चलो ठीक है, चलो शुरू करते, ठीक है हम लोग। चलो हमारा टॉपिक का नाम है टैंजेंट एंड नॉर्मल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पेपर में सवाल इससे आ जाता है, ठीक है। तो टैंजेंट और नॉर्मल तो हम लोग शुरू करते हैं, चलो ठीक है। टैंजेंट जानते हो आप क्या होता है? टैंजेंट ना हम जानते हैं टैंजेंट क्या होता है। किसी भी सर्कल जब होता है तो अगर कोई पॉइंट, सर्कल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो किसी भी पॉइंट से जो एक लाइन जाती है उसे हम कहते हैं टैंजेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमारी बात थोड़ी अलग हो रही है। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको पहले थोड़ा सा चीज़ें डेरिवेटिव के बारे में पता होगा, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप क्या होता है, थोड़ा बहुत जानकारी होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, जरा बात क्या है। जब हम बात करते हैं किसकी, टैंजेंट की बात करते हैं किसी कर्व की, या बोलते हैं किसी भी नॉर्मल की, तो टैंजेंट हमने 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा। अगर कोई लाइन ऐसा मैं ग्राफ बना लूँ, अगर कोई भी एक लाइन मौजूद हो, अगर कोई भी एक लाइन हो, तो टैंजेंट क्या होता है? द एंगल मेड बाय द लाइन, ठीक है, द एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस, और कैसे हम चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये जो बनता है एंगल, ये जो बनता है टैन, दिस एंगल का टैन कहलाता है, क्या कहलाता है? स्लोप। स्लोप का मतलब पता है क्या होता है? नॉर्मल, बस ये कितना उठा हुआ है, ये जो है ग्राफ कितना उठा हुआ है। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकता है ना नॉर्मल, कि वो थोड़ा ऐसे, थोड़ा मैं ज्यादा ऐसे ऐसे गिरा लूं, बताओ यहाँ पे स्लोप क्या होगा? यहाँ पे एंगल कितना कम हो गया। तो यहाँ पे भी सेम बात, लेकिन इससे क्या होगा? ये कम हो गया, इसका स्लोप कम है अकॉर्डिंग टू दिस स्लोप। पहली बात ये चीज, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए क्या बोलेंगे? ये एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल में बताओ स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका सवाल कुछ ऐसा आ जाए, कैसा? ऐसा दे दिया जाए, कैसा? ऐसा, बताओ जरा। वही बात, एक्स एक्सिस से मेजर का ये एंगल, और ये एंगल क्या कहलाता है बताओ? इसका tan थीटा क्या कहलाता है? हमारा स्लोप कहलाता है ना, m। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या है? 90 से ज्यादा। और हम ये बात जानते हैं ना, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है और जो वो tan होता है 90 से ज्यादा, तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में चलेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर tan नेगेटिव होता है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर tan थीटा नेगेटिव हो गई यानी कि स्लोप नेगेटिव हो गया। सीधी बात है ना। देखो बात क्या होती है, आप लेफ्ट टू राइट अगर चलते हो तो हमेशा बढ़ रहे हो ना, आप बढ़ रहे हो ना, आपका स्लोप बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है? स्लोप घट रहा है ना। स्लोप घटेगा क्या? हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। आप राइट टू राइट चल सकते हो, लेकिन हमने एक एजम्पशन ऐसा माना है कि यार हम लोग इसको लेफ्ट टू राइट से ही हम लोग उसको मेजर करेंगे, ठीक है। जैसा आप जानते हो, जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो वहां पे हम पहले क्या लिखते हैं? एक्स वाई लिखते हैं ना, वाई नॉट वाई एक्स। पहले हम वाई कॉमा एक्स क्यों नहीं लिखते हम एक्स कॉमा वाई क्यों लिखते हैं हम लोग, है ना। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने मान लिया, जो पूरे वर्ल्ड में सब लोग एक तरह से चला सके, तो वैसे हमने इसको बोला यार लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे, जिससे हम हर तरह में वही चल सके। यहाँ से अगर लेफ्ट पे आप यहाँ खड़े हो, ऊपर जा रहे हो, तो स्लोप बढ़ रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ से आने में क्या हो रहा है? स्लोप घट रहा है। आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है, ठीक है। आप नीचे आ रहे हो क्योंकि ना ये डिक्रीजिंग स्लोप है। आगे चले, आगे चलते जरूर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट बात, इसमें जो आपको बेसिक चीज समझनी है, अगर मान लो कोई लाइन है, कोई भी लाइन है, हमारा जो टैंजेंट है ना, टैंजेंट देखो लाइन होती है, टैंजेंट होती है ना।
टैंजेंट क्या होती है? बस एक लाइन ही तो होती है ना, जैसे सर्कल बनाया था उस पे कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से जो एक लाइन जा रही थी इसे तुम कहते थे ना टैंजेंट। एक लाइन ही तो होता है टैंजेंट, बस और क्या होती है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं सर। अगर मेरा कोई लाइन है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसने कितना एंगल बना, बताओ जरा। क्या आप जब एक्स एक्सिस पर खड़े हो और आप सीधे 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 चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, तो कोई एंगल आपने कवर करा क्या? क्या आपके ऊंचाई पे आप गए क्या? क्या आपने कोई स्लोप करा क्या? स्लोप के कुछ आप क्या पहाड़ी पे कुछ चढ़े क्या? एक जैसे पहाड़ी मान लो ना, पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, नहीं चढ़े ना, आपने कोई एंगल बनाया नहीं, बनाया ना। इस केस में यानी कि जब जो लाइन होगी, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो बताओ क्या होता है? द स्लोप यानी कि m, द स्लोप इज, स्लोप क्या होता है बताओ जरा? स्लोप होता है जीरो, स्लोप होता है जीरो। लेकिन जब, लेकिन एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए लाइन। क्या ऐसे लाइन में कभी आप चढ़ पाओगे क्या? क्या ऐसे लाइन में कभी वो चढ़ो, खड़ी चढ़ाई होती है ना बिल्कुल सीधी सीधे, जैसा आप जानते हो ना, जैसे कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत की थोड़ा सा जो वो जो कैलाश पर्वत है वो कैसा है? वो थोड़ा खड़ी चढ़ाई, वो चढ़ाई है बिल्कुल, ठीक है, स्लोपी नहीं है। स्लोपी होने की वजह से क्या होता है, हम वहाँ पे चढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे चढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ पे स्लोप नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ऐसे हो रखा है ना, ऐसे चढ़ना मुश्किल है, ऐसे में चढ़ना मुश्किल है। ठीक है, ये बात है। तो और बताओ कितना एंगल यहाँ बना रहा है? 90 डिग्री। तो बताओ tan 90 इज इक्वल टू m। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड ना, नॉट डिफाइंड ना, नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। नॉट डिफाइंड बोल सकते हो या तो क्या बोलोगे इसे? 1/0, 1/0। ये कब बात होती है? जब लाइन पैरेलल टू, जब लाइन पैरेलल टू आपकी y एक्सिस होती, देखो ना ये लाइन क्या है, y एक्सिस से पैरेलल है और आपको एंगल तो x से चाहिए ना, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। क्या ये दो बात आपको समझ में आई बिल्कुल? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके बाद। नेक्स्ट चीज आपको इस स्लोप में क्या ध्यान रखना आपको यहाँ पे, फिर अभी अगली बात कि मान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये एक लाइन है, ये एक ग्राफ मैंने बना दिया पेपर में, और अगर कोई एक लाइन मान लेते हैं कि ये रहा एक लाइन मेरी, और इसके पैरेलली अगर एक लाइन है तो दोनों का देखो, दोनों ही सेम सेम है, दोनों ही सेम सेम है। मैं और मेरे साथ एक लड़का है जो हम दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है, साथ में चल रहे हैं, ठीक है। अगर साथ में चल रहे तो बताओ दोनों का एंगल क्या है जमीन के हिसाब से? एंगल तो कुछ नहीं है, 0 डिग्री ना। तो जब पैरेलल होता है, जब दो सरफेस पैरेलल होता है तो ये भी जितना एंगल ये बना रहा होगा उतना एंगल ये बना रहा होगा, यानी जितना स्लोप पहले का होगा उतना ही स्लोप इसका होगा, कुछ बदलेगा नहीं। यानी क्या होगा? द स्लोप ऑफ m2 m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ m2। पहले लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? अगली बात, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इसको बहुत काम आती है, एंगल्स पता करना। यानी कि अगर मान लो किसी के बीच में आपको एंगल पता करना है तो दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे। चलो बताऊंगा अभी, बात में जाकर अभी मान लो अभी बात। अगर अगली बात जो आपको ध्यान देनी है, डिटेल में मैं इसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा अभी इसके, ठीक है, क्योंकि हमारा वो क्लास नहीं जो हम इसकी डिटेल में थोड़ा जाएं। एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, दो लाइन है। अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों बोल सकते हो, ऐसे 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 बोलते हैं, कट एट 90 डिग्रीज बोल सकते हो। या तो एक और वर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, पेपर में यहीं से फंसा देंगे आपको फिर। क्या कौन सा वर्ड? इंग्लिश जोड़ देंगे, बस इंग्लिश जोड़ देंगे। कैसे? कट ऑर्थोगोनली, कट ऑर्थोगोनली। जहां आपको देखिए ऑर्थोगोनली, आपको क्या बोलना है, आपको क्या समझ लेना है? 90 डिग्री की बात हो रही है, 90 डिग्री की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं अगर ये लाइन 1 है, इसका स्लोप कुछ होगा, इसका स्लोप कुछ होगा, तो क्या करना आपको कि जो पहले लाइन का जो स्लोप होगा और जो दूसरे लाइन का जो स्लोप होगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा आंसर क्या आता है? -1 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
एक ये बात और एक ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पहले बात बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात, ये तीसरी बात और ये चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा टैंजेंट के बारे में तो आप जानते हैं टैंजेंट क्या होता है। बेसिकली हमने क्या बोला है, स्लोप, है ना। यानी कि जब हम बात की, चलो कोई बात, अभी बात करते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है हम लोग अभी, ठीक है। ये टैंजेंट है ना, ये सब क्या है, ये सब लाइंस है, लाइंस है। और किसी एंगल का जब टैंजेंट लेते हैं तो उसे हम स्लोप कह देते हैं। तो इस केस में मैं एक और तरीके से लिख रहा हूँ इसको, जब आप जानते हो इस बात को कैसे, चलो मैं अभी बताता हूँ। पहला आप इसको देखो जरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, ये बात सब आसान है, ये सब बच्चों में पढ़ चुके। पहला सी बात है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं हट गया आपके सामने से, इसको लेना है ले लो, लिखना है लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब, ठीक है। रिवीजन है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान रखो चीज़ को, बिल्कुल ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक में हमें तो कर्व पढ़ना है ना, कर्व के जानने हैं। अगर हम जब कर्व की बात करते हैं, लेट्स से, आप सारी चीज़ें रिवाइंड करें, अब सारी चीज़ें देखो जो बनाया था। जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई ऐसा मैंने बना लिया है, ऐसा बना लिया है, ठीक है। कोई भी कर्व है, लेट्स से दिस इज द कर्व, ये कर्व है, ठीक है, कर्व है। और एक कर्व में कोई पॉइंट ये होगा मौजूद, तो थोड़ा अच्छे से कर्व बना देते हैं। एक मान लेते कैसे भी कर्व है, ऐसा कर्व है, ठीक है, ये पॉइंट मौजूद होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो बताओ इस पॉइंट से पास होने वाले होगा ना टैंजेंट। मैं डेप्थ में नहीं जा रहा सीधा, ठीक है, मैं अभी डेप्थ में नहीं जा रहा, ये होगा टैंजेंट। और इस टैंजेंट का आपको बोलो, बताओ उसका स्लोप निकालो। इस टैंजेंट और आपको कर्व, आपको कोई कर्व दे दिया, लेट्स से ये कर्व कुछ भी होता है आपका कर्व, ठीक है, ये कर्व है, दिस इज कर्व, ठीक है, ये बात क्या। और आपको इसका स्लोप निकालना है। हम जानते हैं इसका स्लोप क्या होता है, इसका tan थीटा है ना, यानी कि m स्लोप, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टैंजेंट, जिसे हम एक और नाम जानते हैं। ये जो कर्व होगा वो किसी ना किसी रूप से तो आइडेंटिफाई होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्व कैसे होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए, या कोई भी कर्व हो आपके सामने ये, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट को आप कैसे जानते हो, बात dy बाय dx भी बोलते हो ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हमने करी है, ये जरूरी बात समझना आपको, ठीक है। यहाँ पर है स्लोप, ठीक है, बिल्कुल बात क्या। और ये किसके एंगल हो जाएगा बताओ, नॉर्मल बात, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। क्या बात आपको ये क्लियर हुई, जो हम जानते हैं, हमने पढ़ा था भी ना, अभी मैंने बता दिया कि m जो होता है वो tan थीटा, और m जो होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट भी है, और स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम लोग dy बाय dx, और यहाँ पे y क्या है, y हो रहा है, ये कर्व की बात आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कर्व की बात आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूँ एक पेज में, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो भी करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये भी बनाया और ये बनाया। मान लो कोई कर्व ऐसे है, और मान लेते मैं यहाँ इस पॉइंट की बात, इस पॉइंट से टैंजेंट कौन सा आएगा बताओ जरा, ये रहा टैंजेंट यहाँ से। फिर अब मैं बोल रहा हूँ इस लाइन का बताओ स्लोप क्या होगा, क्या आपको ये दिख रहा है क्या, स्लोप का मतलब m, m का मतलब tan थीटा। और हम ये जानते हैं ना कि दोनों लाइंस पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो द एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। जब 0 डिग्री एंगल होगा यानी क्या आंसर आएगा, स्लोप पर हमें पता ना कितना आएगा, 0। अभी हम पढ़ के आए हैं ना, अभी हम पढ़ के आए हैं, और हमें अभी पढ़ा कि स्लोप को हम क्या बोलते हैं, dy बाय dx भी बोलते हैं, यानी कि 0। कोई बात यहां से, यानी कि हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब कोई कर्व पे जो टैंजेंट पास कर रहा है, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब किसी कर्व के पॉइंट से एक टैंजेंट पास कर रहा है तो, और वो टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या बोला मैंने, the tangent is parallel to x axis, तो जाके उसका स्लोप यानी कि dy by dx is equal to 0। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो बस देख लो, पता है क्या है इनके क्वेश्चंस में ना, एक जादू, पता है क्या बात है कि आप अगर आप कुछ एक दो क्वेश्चन को समझ जाओगे ना, तो सारे क्वेश्चन उसी वे से कर जाओगे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वही बात है, एक दो क्वेश्चन को समझना,
और हम समझते नहीं है, तब हम सब क्वेश्चन में फंसे रहते हैं। नेक्स्ट चीज, ठीक है, अब कंडीशन बदल गई है। अब अगर कंडीशन आप पे कुछ ऐसे आ गई, ये बात हमारी यहां से होगी, ठीक है, और अगर वही बात अगर आप कर्व ऐसा हो जाए और ये रहा पॉइंट, तो क्या कहते हैं बताओ इसको हम लोग जरा, यही टेंजेंट हो जाएगा। अब बताओ इसका स्लोप कितना होगा, हम जानते हैं स्लोप का मतलब tan थीटा, कितना एंगल है बताओ, 90 डिग्री है ना एंगल, tan 90 डिग्री, यानी कितना होगा फिर नॉट डिफाइंड, और हम जानते हैं नॉट डिफाइंड को हम कैसे बोलते हैं बताओ जरा, 1/0, ठीक है, यानी कि, और ये m क्या होता है, हमने भी पढ़ा था dy/dx, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 1/0। ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाली बात पेपर में आ जाती है, क्वेश्चन आते हैं इससे बड़े अच्छे से, ठीक है, हो गई चीज क्या, ये हमने 3 हिसाब से पढ़ी है। अब अगली बात, और हम ये भी जानते हैं शायद से हम लोग ना, कि मान लो आप इसे भी जानते होंगे, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये रहा और ये रहा, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं यहाँ से। फिर मान लो अगर कोई कर्व है, मान लेते हैं अगर ऐसे कोई कर्व है, ये क्या बनेगा होता है, यहाँ से क्या जाएगा, इसका टेंजेंट जाएगा नहीं जाएगा, ये गया टेंजेंट, और अगर टेंजेंट से 90 डिग्री पर अगर एक लाइन जाती है, तो क्या कहते हैं इस लाइन को हम लोग, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं ना, नॉर्मल, ये क्या कहलाता है, टैंजेंट, और ये नॉर्मल कहलाता है, और उसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल क्या, और ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, और बोलोगे पॉइंट एट विच, सुनो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट एट विच द टैंजेंट पास, ये वो पॉइंट है जहां से टैंजेंट कर्व से टच होके निकल रहा है, ठीक है बिल्कुल क्या। तो बताओ इसका स्लोप क्या था, इसका स्लोप क्या होगा, बता सकते हो जरा, यानी कि देखो 90 डिग्री एंगल है ना, हम जानते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि 90 डिग्री है तो हम जानते हैं ना, दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, हमें तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो बताओ क्या आएगा, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, यहां से बात होगी। अगली बात इक्वेशन, आप जानते हो अगर ये जो पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट x1 y1 मान लेते हैं पॉइंट अगर है, तो हम जानते हैं आपको स्लोप पता है, आपको इसका m भी आपको पता है, तो जब आपको किसी लाइन का पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो एक फॉर्म होती थी 11वीं क्लास में, पॉइंट स्लोप फॉर्म, वहां से निकल के आता था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है बिल्कुल क्या, बहुत नॉर्मल चीज बता लो, आराम से, बिल्कुल ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर होगी बिल्कुल क्या, और बस यहाँ पे ये टैंजेंट का है, और जब नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल सकते हो, ये पता है क्या ना, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, बस। और अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, भाई देखो पॉइंट तो सेम ही है, बस स्लोप बदल जाएगा, वहां पे क्या है, टैंजेंट नॉर्मल का स्लोप आएगा ना, क्यों, क्योंकि आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हो, तो स्लोप तो नॉर्मल का होगा ना, एंगल जो बनेगा, जरा देखो ध्यान से, बिल्कुल बात ठीक, बिल्कुल बात ठीक, सब साथ में हो मेरे, बहुत बढ़िया जी, करें शुरू करें, आगे शुरू करें, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे चलते हैं, और बहुत ध्यान देना, क्या बोला मैंने ऐसे भी, स्लोप ऑफ टैंजेंट dy/dx, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है बात, हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखो लो जरा, मैं मिटाने जा रहा हूँ उसको, ठीक है, मिटाते हैं जरा इसको, ठीक है, चलो जी। अब जल्दी जल्दी बताओ, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, मान लो आपको, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो एंगल क्या होता है दोनों के बीच में, 0 डिग्री, जब लाइंस 90 डिग्री पे होती हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, तो क्या आंसर होता है, 90 डिग्री पे काटते हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, बिल्कुल ठीक। चलो जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जरा, क्वेश्चन पहला सवाल, ठीक है, हम पहले सवाल पे आते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, लाइट आ रही है, लाइटिंग की थोड़ा इश्यू है, कोई बात नहीं, हमें पढ़ाई से मतलब, पढ़ाई करेंगे आराम से, ठीक है, जरा देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं जरा,
मैंने बहुत नॉर्मल सवाल लेते ताकि आप समझ सको, ठीक है इस बात को। क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट, समझ में आ गया ना, dy बाय dx निकालना है टू द कर्व, किसी कर्व के। ध्यान रखना इस चीज में ना, पर्टिकुलर इस चीज में अगर आपको थोड़ा डायग्राम बनाना आ गया तो आपके और बेनिफिशियल हो जाएगा ये बात। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू, पॉज करके थोड़ा लिख करने की कोशिश करो फिर करना, ठीक है। आगे जरा देखो, हमें टैंजेंट की स्लोप निकालनी है। स्लोप का मतलब हमें क्या निकालना है बेसिकली, हमें dy बाय dx निकालने का, जब x 2 हो। बस y तो हमें पता है कर्व की लाइन, इसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, ऐसे बताओ, dy बाई dx निकालने से क्या होगा, ये आपको आता ही निकालना ना। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, x क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 1, x का 1 हो जाएगा। और अब हमें क्या चाहिए, dy बाई dx किसमें, एट x इज इक्वल टू 2। तो जब 2 डालोगे आप x की जगह पे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 1, क्या आंसर आएगा 11 सॉरी आपका आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। सो द स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 2 इज 11, ठीक है बिल्कुल। ये पहला सवाल हो गया, क्या सिंपल सवाल था, स्लोप ऑफ टैंजेंट बोला था हमने, स्लोप निकाल दिया, ठीक है। आगे यहाँ से बात, चलो जी। अब यहीं पे अगर आपसे पूछूं, बताओ, यहीं पे मैं एक सवाल और निकाल देता हूँ, बताओ वो कौन से पॉइंट पे, हम जानते हैं ना ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, ये कर्व होगा, ये पॉइंट होगा, ऐसे जा रहा होगा। कितना गंदा बना है, कितना गंदा बना है, आराम से, बहुत बढ़िया। ये किसी पॉइंट से तो टच कर रहा होगा ना। मैं आपको बोलूँ ये पॉइंट निकालो, तो आप पॉइंट निकाल लोगे आराम से ना। कैसे निकालोगे, आपको पॉइंट निकालना ना, आपको x तो पता ही है, बस आपको y चाहिए। इस x इज इक्वल टू 2 को पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या बनेगा बताओ, y इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 माइनस 2, क्या आ रहा है 6, यानी कि दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 2,6, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 2,6। और अब आप जानते हो इस बात को, क्या आप इस पॉइंट, आप इस लाइन का, आप इस टैंजेंट का आप पॉइंट एक निकाल चुके हो, और आपको इस टैंजेंट की आपको स्लोप पता चल चुकी है। स्लोप कितनी है, 11 है ना, निकाला भी स्लोप निकाला। तो बताओ इक्वेशन क्या होगी, मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीज डिस्कस कर रहा हूं ताकि समझो चीजों को। क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, y1 क्या है, द पॉइंट 6 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 11 x माइनस 2। बस इसे सॉल्व करने आ गया, बस हम लोग क्या करेंगे, 11x माइनस 22 y माइनस 6, बस अब कर लो आगे सॉल्व ना, तो आराम से। मैं छोड़ दूं आगे का, या करा दूं, करा देते, 22 को इधर लेकर आ जाओ, y को इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा 11x माइनस y माइनस 6 प्लस 22, करो कितना आएगा 18 16 16, ये आ गया 16 16। कोई दिक्कत, ये बन गया हमारी इक्वेशन, बन गई स्टैंडर्ड। देख लो मैंने हर चीज यहाँ पे डिस्कस कर दी है, एक ही क्वेश्चन से देखो, यही तो आपको समझना है इस बात को, कि अगर आप इसे हर चीज निकाल पाए तो बस क्वेश्चन खत्म, यहीं पर आप समझ गए क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल बात यहाँ पे क्या करा, ठीक है। अब मिटा रहा हूं मैं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट सवाल। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1। ये तो बिल्कुल सेम सवाल लग रहा है मुझे, तो पता नहीं क्यों सेम सवाल नहीं था अभी जो करा था हमने, क्या, अरे यार ये बिल्कुल सेम सवाल है। मैं थोड़ा क्वेश्चन बदल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं क्योंकि बिल्कुल सेम सवाल है ये। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 at the point whose
एक्स कोऑर्डिनेट इस थ्री। देखो बस कहने का तरीका वे बदल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे भाई लोग वैसे लोग, ठीक है। बस ये वे बदल रहे हैं। कैसे वे बदल रहे हैं? आपको स्लोप निकालना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड dy बाई dx, ठीक है जी। और आपको कर्व दे दिया तो स्लोप मिल जाएगा, लिख देते हैं, निकाल देते हैं। dy बाई dx कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3। आपको उसने x कोऑर्डिनेट का मतलब होगा, आपको उसने आपको x की वैल्यू आपको दे दी, उसने आपको डाल दो, क्या बनेगा? यानी कि dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 3, क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 3 24। आ गया आप कौन सा राशि? फिर क्या कर? बस बस पहले कहने का तरीका हो गया, ठीक है। बिल्कुल बात क्या मिटा दें, आप समझ में आ गई बात तो आराम से आपको। चलो जी अगला सवाल पे हम चलते हैं। क्या कह रहे हैं अगला सवाल? चलो अब देखो उसने क्या दे दिया। अगला सवाल बोला हुआ है फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। टू द कर्व, पैरामीट्रिक फॉर्म उसने पकड़ा दिए, कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टू द कर्व ए कॉस क्यूब थीटा कोमा वाई ए साइन क्यूब थीटा, और बोला हुआ है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। हमें ये सवाल दे दिया, कैसे करेंगे हम इस सवाल को? थोड़ा सोचो कैसे करेंगे इस सवाल को हम लोग। कैसे करेंगे? देखो जरा, हमें क्या ऐसे पता करना है? हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता करना है, क्या हमें, ठीक है। और हम जानते हैं कैसे निकल के आते हैं ये, टैंजेंट का स्लोप निकाल लो, ठीक है। हम जानते हैं ना क्या होता है, यही तो होता है ना -1/t, ये बस होता है नॉर्मल। अगर आपको टैंजेंट का स्लोप मिल गया बस तो क्वेश्चन खत्म होगा, उल्टा करके माइनस लगा देंगे, उल्टा करके माइनस लगा देंगे, ये तो नहीं हो रहा। आपको स्लोप निकालना है, यानी कि आपको पहले क्या निकालना? आपको टैंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। कर्व आपको दे दिया ना, दोनों को मिला के कर्व बन रहा है, यानी कि dy बाई dx निकालना पड़ेगा आपको। देखो जब ऐसी नॉर्मल है ना, जब तक आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं पूछ रहा, तो क्या बोले, जब तक आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं पूछ रहा, तो देखो नॉर्मल कर सकते हो, इसे नॉर्मल कर सकते हो। पैरामीटर फॉर्म में सीखा हुआ है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। देखो जरा, y देखो, y को डेरिवेटिव करो, a तो कांस्टेंट है वैसे का वैसे रह जाएगा, इनटू साइन क्यू का क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का होगा जो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन, अब दोबारा आप x वाले करो, a 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। हो गई बात बिल्कुल। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और कुछ एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। क्या बचा स्त्रियों में बताओ जरा, यहाँ बचा, ऊपर बचा एक साइन थीटा, नीचे बचा माइनस कॉस थीटा। तो आंसर क्या बताओ जरा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये तो है ना स्लोप ऑफ टैंजेंट है, नहीं तो टैंजेंट का स्लोप वो कितना हमारा है यहाँ से, माइनस टैन थीटा। और आपको किसने किसने बोला बताओ जरा, आपको उसने बोला हुआ है जब थीटा मेरा पाई बाई 4 हो, थीटा के पाई बाई 4 डाल दो, बताओ पाई बाई 4 डालोगे tan 45 डिग्री, यानी कि -1 मिल गया आपका आंसर। फिर क्या, यहाँ से ये चीज मिल गई आपको। और हम ये भी जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू -1 आता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। आपको ये चाहिए, आपको ये पता है ना, आपको तो ये पता है टैंजेंट का कितना, -1 इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर माइनस उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा +1। मिल गया आपको, नॉर्मल के स्लोप मिल गया आपको यहाँ से। फिर क्या कैसे निकाला, ये बहुत नॉर्मल सवाल है, पेपर में पूछ सकता है आपसे, बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन आपसे बेसिक पूछने के लिए पूछ सकता है। क्या बात आंसर क्लियर हुई? एक बार चेक कर लेते हैं हमारे से गलत तो नहीं, बिल्कुल ठीक, हम करें सारी चीज़ें, ठीक है। हर चीज़ आप क्वेश्चन करो तो चेक करते रहो पीछे, ताकि आप गलत ना करो। ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए ना, गलत करो तो होगा कांड।
बिल्कुल परफेक्ट, पांचवें कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारा ठीक है, 1। ठीक है, बिल्कुल क्या, जब सही तरीके से करोगे ना बिल्कुल कंसेप्ट, तो गलत आंसर होगा ही नहीं। वो गलत तक हो सकते हैं कभी कभार, लेकिन फिर आप गलत नहीं होंगे। ठीक है, फिर मिटाता हूँ। ठीक है, चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और सवाल देखते हैं, अच्छे खासे सवाल देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो यार, देख रहे हो जरा इन क्वेश्चंस में बस एक चीज़ है कि थोड़े बैठ के क्वेश्चंस करो, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ बस। ठीक है, चलो जी, चलो अब अगले टाइप के हम थोड़ा बढ़ते हैं। अगली चीज़ के हम थोड़ा बढ़े बात ज़रा। चलो जी, हमें सवाल अब ये दे रखा है, हमें बोला हुआ है फाइंड पॉइंट्स। अभी हमने पॉइंट्स निकाले थे ना, याद है आपको? फाइंड पॉइंट्स at which tangent to the curve, थोड़ा बढ़ा देना आगे। ठीक है, जिससे आपको ये मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, ये बात है। देखो इतना तो नहीं कि मैं भी वो स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो जैसे बाकी टीचर्स करते हैं वो करूँ। ठीक है, जब होगा तो वो भी करूँगा। ठीक है, लेकिन करूँगा बाद में, करूँगा अभी जरूरत नहीं है। इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन क्या देखा है, फाइंड पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, पॉइंट बनाना है एट विच द टैंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो यहाँ दे दिया है, ये देखो ध्यान से, पकड़ो जरा सवाल को पकड़ो। पेन कहाँ गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और बोल रहा है जो टैंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मैं डायग्राम, मैं बहुत हल्का सा डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो एक्चुअल में मान लीजिए ना। ठीक है, मान लो कोई भी कर्व था, ऐसा मैंने कर्व बना लिया। ये तो पॉइंट है कि नहीं, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना? बोला ना, जो टैंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। हमें ये पॉइंट निकालना है, यहाँ पे टकरा रहा है ये, हमें ये पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ? हम जानते हैं कि जब ये पॉइंट होता है, हम ये तो जानते हैं ना कि इसका स्लोप क्या होता है, बताओ जरा। जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो स्लोप तो 0 होता है बस। और हम dy/dx में यहाँ से निकाल सकते बताओ क्या होता है? dy/dx क्या होता है? करो वहां से, 3x² माइनस x माइनस में इज इक्वल टू 0। आप इसे x² आपको निकालना है और आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो ना। 3 कॉमन ले लो, क्या बनेगा? x² माइनस 2x माइनस 1। क्या बन गया आपका? ये बन गया क्वाड्रेटिक बन गया। क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप सब जानते होंगे, है ना? देखो इसका पावर यहाँ पे क्या है? 1 है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर क्वाड्रेटिक में दिक्कत होगी तो बता देना, मैं भी नॉर्मल कर देता हूँ इसमें जरा भी। ठीक है, क्या ये बनेगी? मैं कुछ गलत कर दिया? ना छी यहाँ से गलत बन रही है। दो पॉइंट बनेंगे ना, क्या कर रहे हैं? अच्छा देखो, मैंने गलती कर दी। ये तो छोटी बात होती है, ध्यान से करना होता है। बिल्कुल ठीक है आंसर। अब इसका क्या बनेगा? देखो ये जैसे है ना पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स जब इसे करेंगे तो ये क्या बनेगा आंसर बताओ? -3। ठीक है, और 1। -3 और 1 को जब ऐड करोगे तो आपको -2 आता है। ठीक है, तो क्या बनेगा ऐसे? x - 3 और x - 1, x - 3 और x - 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल बात ठीक है कि नहीं है? हमने सॉल्व कर लिया अच्छे से, बिल्कुल। क्या अब जब हम यहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? क्या हम ठीक करें? बिल्कुल ना, जब 3 से ले लिया ये 2 हो गया। बिल्कुल ठीक, यहाँ से हम कर रहे हैं, गलती कुछ नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ से 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है जी, 3 को ब्रेक करा तो ये हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या यही आ रहा है हमारे यहाँ से फिर क्या? x² माइनस x माइनस 3x। -3 था, इसे -3 और 1 लिख सकते हैं नॉर्मल आराम से फिर। ठीक था बिल्कुल। अच्छा सॉरी, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
अब बिल्कुल ठीक है, हो गया बात ये चीज़ क्या। तो हमें एक्स क्यूब यहाँ से मिल गई ना 3, और हमें यहाँ से एक्स क्यूब क्या मिली, एक और हमें यहाँ से -1। पता नहीं कौन से पॉइंट, दोनों जहाँ पे दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 के बराबर है ना, मिल गया आपको। एक्स अगर 3 है तो यहाँ पुट कर दो, वाई क्यूब कितना है ये बताओ, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 3 27 माइनस 9 इंटू 3 27 प्लस 7 कितना से यहाँ से कटा -27 प्लस 7 कितना होता है 20। ये बोर्ड में सवाल आ रखा था, बोर्ड में। अब एक बार यहाँ पे डालो, यानी कि आपको पहला पॉइंट आपको मिल गया ना, आपको पहला आंसर आपको यहाँ पे क्या बन गया, 3 डालने पे -20 मिल रहा है पहला आंसर। सेकंड बात निकालो, अगर x को -1 डालो वहां पे, देखो क्या बनेगा, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, -3, फिर -1 +9 +7। ठीक है, बिल्कुल क्या, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल चीज़ है। चलो जी, अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, फिर अब माइनस माइनस प्लस, यानी कि -4 प्लस 16 कितना मिलेगा 12। तो आपको अगला पॉइंट को क्या मैसेज मिला, -1, 12। ये बात ठीक है क्या, कैसे करेंगे यहाँ पे इसको हमने, ठीक है जी। देख लो एक बार और, देखो ध्यान से जरा, हमें पॉइंट्स निकालना था, हमें ये पॉइंट निकाला था, और मैंने ये पॉइंट अपने यहाँ पे देखो निकाल लिया है, बिल्कुल बात ठीक है, बहुत बढ़िया जी। मिटा रहा हूँ, ठीक है इसको। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग अब, ठीक है। एक दो सवाल और करते हैं जरा, इसके बेस पे अच्छे खासे सवाल और करते हैं जरा। देखो दोबारा पॉइंट निकालने सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है वाला। फाइंड, दोबारा आगे बढ़ा लो, ऑन कर्व y is equal to x minus 2 इसका स्क्वायर at which the tangent is, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम ये एक और वीडियो बना दूंगा इसके लिए, joining the points 2,0 and 4,4, ठीक है। ये दे रखा, ठीक है। ऐसे कैसे करें इसको, मुझे ध्यान से बताओ, पढ़ो जरा सवाल ध्यान से पढ़ो। फाइंड पॉइंट्स, वही बात है, पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टैंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। अच्छा जी, कैसे भी बना लेते हैं, थोड़ा सोचते हैं इसको, कैसे भी कर रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे कर रहे हैं, जैसे भी करोगे ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं। और बोल रहा है ये टैंजेंट है ना, हमें ये पॉइंट निकालना है, बोला फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, किसी कर्व पे वो पॉइंट निकालना है। ये हमें कर्व दे दिया है y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ये चीज। एट विच, जो टैंजेंट है, जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट पैरेलल है किसी के, किसी कॉर्ड के पैरेलल है, और जो पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है वो, 2,0 एंड 4,4। ज्यादा फील मत करना कि भैया 2,0 यहाँ नहीं होता, मैं भी बस रफ बना रहा हूँ, ज्यादा फील मत करना, अगर फील करोगे तो लो, अब बोलो, फील मत करो ज्यादा, ठीक है। मैं नॉर्मल बना रहा हूँ ताकि हम समझ जाए बात कहना क्या चाहता हूँ समझ, ठीक है। हो गया बात ये चीज। क्या हम जानते हैं अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो पक्की बात स्लोप तो बराबर होंगे जरूर। बताओ पहली बात, काम कर रहे हैं, इस लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा, स्लोप कितना होगा, y2 माइनस 7 4 माइनस 2 2, फिर x2 माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस, रुक जाओ, y2 4 माइनस y1 0, 4 x2 4 x1 2 2 काटा, क्या आंसर है 2। और इसका भी स्लोप क्या है बताओ जरा, 2, और स्लोप का मतलब क्या होता है dy बाय dx इज इक्वल टू 2, होगा ठीक। और स्लोप तो ये होता है ना, dy बाय dx निकालना होगा, इसका डेरिवेटिव करो, बताओ क्या होता है डेरिवेटिव इसका, 2 आगे आएगा और x माइनस 2 बस, क्योंकि फिर इसका करोगे तो इसका तो 1 होता है, 2 हो गया, बिल्कुल बात ठीक है। से क्या, यहां से ये कैंसिल हुआ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, मिल गया ऐसे। फिर क्या हमें, अगर x 3 है तो आप इसको यहां पुट कर दीजिए, करिए पुट, कीजिए कीजिए कीजिए,
क्योंकि और कोई तो एक्सप्रेशन है नहीं ना y के टर्म्स में, तो एक ही है, x माइनस 2 का स्क्वायर था। अगर आप 3 पुट कीजिएगा तो 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, जो कितना होता है बताओ, कितना होता है 1। कैसे सवाल पूछ रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ से फिर, 3,1 इज द पॉइंट, आंसर हमारा आ गया, परफेक्ट। क्या कोई बात समझ में आई? बेसिक चीज ये बात थी। ऐसे ना कुछ क्वेश्चंस करो, किताब में आपके बहुत क्वेश्चन ऐसे दे रखे, करो। एक और वीडियो बना दो इसमें और चीजें बता दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है? ठीक है जी। अगले वीडियो में हम क्या कर लेंगे कि एग्जाम्पल के सवाल कुछ कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्पल के कुछ मैं चुनिंदे सवाल करवाऊंगा, ठीक है? पहले ये बेसिक समझो बिल्कुल, ठीक है? चलो इतना रहता हूँ, ठीक है बस।